अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अरशद मलिक और आज हम जो सीरीज़ हमने शुरू की थी सीमन एनालिसिस को समझने के हवाले से, आज हम उसके लास्ट पार्ट की तरफ जो है वो अभी बढ़ते हैं। आज हमारी इस सीरीज़ की जो है वो 10वीं वीडियो है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली 9 वीडियोज़ में जो है वन बाय वन जो है वो तमाम इसमें डिस्कस की जो भी रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके हल के हवाले से भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास उसका जो है वो बेहतरीन इलाज जो है मौजूद है। आज हम लास्ट टॉपिक जो है इसका कवर करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया। मनी के अंदर एक किसी वजह से जब पस सेल्स जो है उनकी तादाद जैसे हमने पीछे बताया कि उनकी जो डब्ल्यूबीसीज या पस सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जो हैं ये एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है और एक सेल्स जो है वो पस सेल्स जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। उनकी नॉर्मल तादाद जो है वो 3 एचपीएफ से जो है वो नीचे होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है, 8 से 10 हो जाती है, 12 से 15 हो जाती है, 16 से 18 हो जाती है, इवन के ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने में आई जिनमें 40 टू 45 एचपीएफ पस सेल्स भी नज़र आ रहे थे। तो जब इतनी ज़्यादा तादाद हो जाती है तो पस सेल्स जो है वो तमाम के तमाम सीमन के पैरामीटर्स को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। यानी उसके जो पैदावार है स्पर्म्स की उसको भी मुतासर करती है, पैदावार भी कम होती है, पैदाइश को भी उनकी डिस्टर्ब करती है, जो प्रोडक्शन हो रही है उसको डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा जो काउंट मौजूद है उसको डेड आहिस्ता-आहिस्ता जो है उसको डेड करती जाती है और जितने भी इमोटाइल सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है और मोटाइल सेल्स जो है जो रैपिडली लीनियर मोटाइल होते हैं उनकी तादाद कम होती जाती है। तो ये जो है मामलात होते हैं। इसके अलावा स्पर्म काउंट जो है वो सीमन वॉल्यूम को भी डिस्टर्ब करती है। मतलब ये कि पस सेल्स का होना जो है वो स्पर्म से रिलेटेड जितने भी सीमन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन तमाम को ही डिस्टर्ब करती है। तो इसका फिलफोर जो है वो आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। जो ही रिपोर्ट की जाए रिपोर्ट में आपको पता चले कि उसमें पसल्स आ रहे हैं या रिपोर्ट में लिखा आता है कि ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं या रिपोर्ट में लिखा होता है कि डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कि इसका फुल फॉर इलाज करना चाहिए। अगर इसका फ़ौरन वक्त से पहले इलाज नहीं होता और आप डिले करते रहते हैं इसको, तो ये तमाम पैरामीटर्स को जो है वो फिर डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर तमाम पैरामीटर्स को भी जो है उसके लिए भी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ही रिपोर्ट की जाए पसल्स बड़े हों तो उसकी फ़ौरन जो है वो मेडिसिन लेनी चाहिए और इसका बहुत आसान इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन्स मौजूद हैं। 10 इन वीडियोज़ की सीरीज़ में हमने जो जितनी भी अलामात को हमने डिस्कस किया उनका इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मौजूद है। जो भी अब आप जो हैं इस मसाइल में मुब्तला हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास आ सकते हैं, फिज़िकली मेरे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं या जो दूर से है वो नहीं पहुँच सकते, तो हमारी एक सर्विस जो है वो ऑनलाइन भी हम उनको दे रहे हैं। वो हमारे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, तो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट हमसे ले सकते हैं। ये तमाम मामलात जो हैं वो ठीक होने वाले हैं। बर वक़्त इनका इलाज करवाएँ, मर्दाना बांझपन से छुटकारा पाएँ, मर्दाना बांझपन से निजात पाएँ, ताकि अल्लाह पाक आप पे अपना फ़ज़्ल व करम फ़रमाए और औलाद जैसी नेमत से आपको माला माल फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। हम आपको अपनी दुआओं में इंशाल्लाह याद रखेंगे। ये सीरीज़ यहाँ पे मुकम्मल होती है। नेक्स्ट जो है हम फिर एक नए सिलसिले को स्टार्ट करेंगे बीमारियों को समझने के हवाले से, आगाही के हवाले से, ताकि हम पब्लिक में जो है को अच्छा मैसेज कन्वे कर सकें, उनकी मालूमात में इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सकें, ताकि जो परेशान है लोग उनको जो है वो बेहतर से बेहतर हमको गाइडलाइन दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।